मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, शत्रु से हानि का योग बनेगा। दूसरा, बीमारी पर खर्च होगा। तीसरा, कर्ज नहीं ले चुकाना मुश्किल हो जाएगा। चौथा, दिमाग में टेंशन रहेगा। पांचवा, नौकरों से आने का योग बनेगा। छठा, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर में धोखाधड़ी। सातवां, फर्जी स्कीम में धन गंवा सकते हैं। और आठवां, वर्किंग प्लेस पर स्टाफ की नाराजगी। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी है और परिणाम ईश्वर देंगे। आज 26 फरवरी सन 2026 की तारीख है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि और गुरुवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 3 बजे से सावधान। मकर राशि जातक को आज आपको 3 बजे से सावधान होना होगा। समय को अच्छी तरह से समझ लीजिए कौन से 3 बजे हैं। ये आपके होंगे 26 फरवरी के सुबह के 3 बजे से आपको सावधान होना होगा, क्योंकि चंद्रमा जो हैं कुछ खराब प्लेसमेंट में जा रहे हैं, जहाँ सावधान होना है। घबराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैप्रिकॉर्न फेलोज, टुडे you will be alert from 3 a.m. on 26th of February. इसका कारण समझिए। कारण ये होगा कि चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। ये आपके छठा भाव बनती है, त्रिक भाव में चंद्रमा रहेंगे। साथ में मृगशीर मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। तो ये स्थिति ऐसी बनेगी जहां आपको सावधान रहना होगा। अगर आप थोड़ी लापरवाही कर देते हैं, आपको भारी नुकसान हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। The moon will transit into the Gemini Zodiac and Mrigashira constellation. Such an astrological combination, Capricorn and fellows, indicates you to be alert from 3 a.m. on 26th of February. जी, और आज बुध ग्रह वक्री भी हो रहे हैं, जिसका आपके जीवन पर असर पड़ेगा। अब हम आपके डेली भविष्य फल को विस्तार से बता रहे हैं। जी, देखिए कि चंद्रमा से मिथुन राशि में रहेंगे और मिथुन राशि आपके लिए जो है छठा भाव बनती है और बुध ग्रह की राशि है। तो चंद्रमा को हालांकि मित्र की राशि मिली है, लेकिन आपके लिए छठा भाव बनती है मिथुन राशि, इसलिए चंद्रमा छठे भाव में ठीक नहीं माने जाते हैं। सावधानी का संकेत करते हैं, इंसान की परीक्षा लेते हैं। ये एज ए मजिस्ट्रेट रोल प्ले करने लग जाते हैं। जी, मृगशीर नक्षत्र मंगल का नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा। हालांकि ये नक्षत्र आपको ऊर्जा देगा जरूर, लेकिन थोड़ी सावधानी आप जरूर रखिएगा। जी, हम आपको जो हैं छठे भाव के फल बता रहे हैं। जी, छठा भाव जो है रोग, ऋण और रिपु का भाव कहलाता है। कालपुरुष कुंडली में द 6th हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ डिजीज, डेथ एंड एनिमी इन द कालपुरुष टेबल। छठे भाव के फल। जी, पहला पॉइंट ये है आज आपके लिए, शत्रु से हानि का योग बनेगा मकर राशि के जातक को आज आपके लिए। और देखिए कि शत्रु 2 तरह के होते हैं, खुले शत्रु और गुप्त शत्रु। जहाँ तक खुले शत्रु की बात है, मंगल आपके राशि में उच्च के माने जाते हैं मंगल ग्रह, इसलिए आपके एक शत्रुहंता योग जन्म में पाया जाता है। तो खुले शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, हालांकि कोशिश करते हैं, वो धमकी भी देते, लेकिन उस धमकी को आजमा नहीं पाते हैं। गुप्त शत्रु की जहाँ तक बात है, ये खुले रूप में तो सामने नहीं आते। खुले रूप में आपके अपने बने हुए रहते हैं, आपसे बहुत ही हंस हंस कर बातें करते हैं और अपनापन जताते हैं, लेकिन ये लोग ही आपका काम बिगाड़ते हैं गुप्त रूप से। ये आज गुप्त शत्रु जो है सक्रिय हो सकते हैं, इनसे नुकसान आपको हो सकता है। तो क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। देखिए कि ऐसा कोई शत्रु हो सकता है जो आपके जीवन को ही हानि पहुंचाना चाहे। तो आज सावधानी क्या रखनी है, बड़ी सावधानी है कि आप जो हैं आने जाने का रास्ता बदल दीजिए। आपका जो ऑफिस का, जॉब का, जहाँ भी आप जाते हैं, बिजनेस, दुकान पर सुबह शाम आने जाने का रास्ता है, उसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, किसी दूसरे रूट से जाइए, ताकि आपकी रैकी नहीं हो सके और घात लगाकर कोई प्री प्लान्ड क्राइम आपके साथ नहीं हो सके। तो इस तरह का थोड़ा आप सावधान रहिएगा। जी, दूसरे नंबर पर यह है कि बीमारी पर खर्च हो सकता है, पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। मकर राशि के जातक को आज बीमारी पर खर्च हो सकता है।
पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। तो देखिए कि ऐसी कोई बीमारी जिसका आपने इलाज आधा अधूरा लिया था, ठीक हो गई ऐसा लग रहा था, लेकिन वो फिर से उभर सकते हैं। कुछ बीमारियां सीजनल भी होती हैं, जैसे आसमान में बादल होते हैं तब जाकर ये बीमारी कुछ ज़्यादा परेशान करती है। ऐसी जो है क्लाइमेटिक डिजीजेस है वो थोड़ा परेशान आपको कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए और इलाज करवा लीजिए ताकि आगे जो हैं ये बीमारी आपको परेशान नहीं करे। जी। देखिए तीसरा है कि कर्ज नहीं ले। अगर आज आपने कर्ज ले लिया तो आपके लिए चुकाना मुश्किल हो जाएगा। तो मकर राशि जात को आ, आज उधार आपको लेने से बचना चाहिए। जी। क्योंकि आज जैसे मान लीजिए कि आप उधार ले लेते हैं तो बाद में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएगी, चाहे उधार आप 1,000 रुपये ले, 10,000 रुपये ले या 50,000 रुपये ले या 1,00,000 रुपये ले, ये बाद में चुकाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि छठे भाव के दौरान जो भी उधारी ली जाती है उसमें अवांछनीय विवाद खड़े हो जाते हैं। ऐसी ऐसी परेशानी आ जाती है जहाँ चाहकर भी आप ये कर्ज नहीं चुकाना कर पाते हैं, तो चुकता नहीं कर पाते, बाद में आ सकते। तो अभी से सावधान रहना है। हालांकि इसमें अपवाद होता है कि जरूरी कर्ज लिए जा सकते हैं। नेसेसरी डेट में बी इनकर्ड अपॉन। जी, जरूरी कर्ज ले सकते हैं। ये जरूरी कर्ज आपके कौन से होते हैं? बच्चों की शादी से संबंधित, बच्चों की शिक्षा से संबंधित, और आपके स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ रिलेटेड कोई कुछ करना है उसके लिए कर्ज ले सकते हैं। कुछ इलाज के लिए आपके जो है ज़रूरी कार्य, लाइट पानी के बिल जमा कराना और लास्ट डेट आके तो कर्ज ले सकते हैं, ये ज़रूरी होता है। लेकिन कर्ज लेकर कोई बाइक खरीदना, स्कूटर खरीदना या कोई प्लॉट खरीदना, ये आज बच्चे, ये स्थितियाँ बाद में जाकर नुकसान करवा सकती हैं। चौथे नंबर पर दिमाग में टेंशन और अनजाना भय रहेगा। मकर राशि जात को एंग्जाइटी का स्तर आज बढ़ेगा। कैप्रिकॉर्न फेलो, टुडे यू विल बी सफर्ड फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस, हिडन फियर एंड एंग्जाइटी टू। जी, देखिए कि दिमाग में टेंशन, छठे भाव में जब चंद्रमा होते हैं दिमाग में कैसा टेंशन होता है, यानी बेवजह की आशंकाएं। आप आशंकाएं पाल लेते हैं फ्यूचर के बारे में कि अचानक मान लीजिए आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके बच्चों पर क्या गुजरेगी, आपके जीवन साथी पर क्या गुजरेगी, अचानक आपके कोई बीमारी हो जाती है तो उनका क्या होगा, या आप उनके बारे में भी अचानक मेरे जीवन साथी की मृत्यु हो जाएगी तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, या अचानक मेरे बच्चों का कुछ हो जाए तो हमारे पर क्या विपदा आएगी। यानी ये काल्पनिक आशंका होती है। छठे भाव में इस तरह की आशंका आती है, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, ये आपके 1 या 2 घंटे तक दिमाग में रहेगी, खुद ब खुद दिमाग से निकल जाएंगी, लेकिन ये 2 घंटे तो खराब करवा देंगी, ध्यान रखना है। तो क्या करना है, मनोरंजन पर ध्यान देना है, और जिस जगह पर आप खड़े हैं, बैठे हैं, और अगर ऐसे विचार आ जाते हैं तो जगह चेंज कर लीजिए, ये विचार फिर निकल जाएंगे दिमाग से। अनजाने भय हो सकता है कुछ अनजाने भय हो सकता है, हृदय की धड़कन तेज हो सकती है, बचपन की कुछ बुरी बातें याद आ सकती है, जहाँ कुछ हृदय की धड़कन आपके बढ़ सकती है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। मकर राशि के जो ओवर सेंसिटिव लोग हैं 5% उनमें कुछ ज़्यादा हो सकता है। एंग्जाइटी, चिंता का स्तर भी बढ़ सकता है, उद्विग्न स्थिति। जी, आपको जो है स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है कि कोई बीमारी चल रही है, उसका इलाज होगा कि नहीं होगा, और भी जो बच्चों के फ्यूचर की चिंता कुछ ज़्यादा रहेंगी। तो थोड़ा मनोरंजन पर ध्यान दीजिए और पॉजिटिव बने रहिए। 5वें नंबर पर नौकरों से हानि का योग बनेगा। मकर राशि जात को उनका जो है पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। तो नौकर कोई धोखा कर सकता है, सामान चोरी करके भाग सकता है, आपके घर के गोपनीय भेद किसी को दे सकता है, और ख़ास बात है कि आपकी मोबाइल से पासवर्ड चुरा सकता है और उनके जरिए कोई धन आपका गबन कर सकता है, आपका बैंक खाता साफ कर सकता है। तो ध्यान रखिए, नौकर के सामने कोई अपने पासवर्ड कहीं पर नहीं डाले, और इस बात को थोड़ा सावधान रखिए। साथ में जो है उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। अगर आपने नौकर रखे, अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाए, तो ये औपचारिकता करवा लीजिए। साथ में नया नौकर आज नहीं रखे तो ठीक है। जी। छठे नंबर पर मनी ट्रांसफ़र में आज सावधान रहना है मकर राशि जात को। ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र में धोखाधड़ी हो सकती है, तो अगर आप मोबाइल से मनी ट्रांसफ़र करें तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। क्यू आर कोड आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन उन्हीं दुकानों के क्यू आर कोड स्कैन कीजिए
जो दुकानों के अंदर लगे हुए हैं, दुकान की दीवार पर जो चिपके हुए QR कोड है उनको आप स्कैन करने से बचिए, कोई धोखाधड़ी हो सकती है जी। 7वें नंबर पर फर्जी या पॉन्जी स्कीम में धन गंवा सकते हैं। तो मकर राशि जात को ऐसा हो सकता है कि आपका दिमाग कुछ गड़बड़ कर दे, और हालांकि आप समझदार हैं, लेकिन फिर भी देखिए कि जब ग्रह खराब होते हैं तो इंसान, समझदार इंसान भी गलती कर लेता है। हो सकता है आप लालच में आ जाए, फर्जी स्कीम में कहीं धन गंवा दे, और आपको ऐसा लालच आ जाए कि 1,000 जमा कराओ और 1 महीने में 5,000 मिल जाएंगे। ऐसे में आपके 1,000 भी बर्बाद हो सकता है, और ऐसी स्कीमों से बचना है, ध्यान रखिए जी। और 8वें नंबर पर वर्किंग प्लेस पर स्टाफ की नाराजगी रहेगी जी, कुछ आप में चिड़चिड़ापन रहेगा आज, और व्यवहार थोड़ा र्यूड बिहेवियर बनेगा, बेरुखा व्यवहार होगा। तो उससे क्या है कि स्टाफ थोड़ा प्रभावित हो सकता है, नाराज हो सकता है। तो देखिए थोड़ा ह्यूमन मैनेजमेंट ढंग से बनाइए और स्टाफ से थोड़ा अच्छा व्यवहार कीजिए, ताकि उनका जो उत्साह बना रहे, अन्यथा आज थोड़ी इनकम भी इससे प्रभावित हो सकती है जी। अब देखते हैं दृष्टिफल। देखिए कि जो दृष्टिफल बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। छठे भाव में चंद्रमा है, जब भी त्रिक भाव में चंद्रमा होते हैं, छठे 8वें 12वें में दृष्टिफल बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि और सप्तम एक दृष्टि होते हैं, सप्तम दृष्टि, और वो हमेशा केंद्र भावों पर ही रहते हैं। तो आज चौथे भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। चंद्रमा छठे भाव में बैठकर चौथे भाव पर दृष्टि करेंगे। द मून वेल सिटिंग इन द 6th हाउस, इट विल थ्रो 7th एस्पेक्ट ऑन द 4th हाउस। चंद्रमा सप्तम दृष्टि से मंगल को देखेंगे, तो मंगल के नक्षत्र में मंगल को देखेंगे, उत्तम स्थिति है। दृष्टिफल एस्पेक्ट रिजल्ट आपको बता रहे हैं। पहला पॉइंट है कि आज माता जी से सुख मिलेगा, माता जी के साथ आपके विवाद समाप्त हो जाएंगे, और आपका जो है पैतृक संपत्ति में कोई विवाद है, माता जी आपका समर्थन और आपका सपोर्ट करेंगी। भाइयों में कोई कुछ प्रॉपर्टी का विभाजन होना है, कोई 2-3 गाड़ियां हैं, 2-3 दुकानें हैं, उनका अगर भाइयों में कुछ आपस में बंटवारा होना है, माता जी आपका समर्थन करेगी, तो ये लाभ है आपको जी। साथ में अगर आप देखिए माता जी से नाराज होकर घर छोड़कर कहीं भाग गए हैं, तो अब वीडियो आपने देख लिया, माता जी के पास चले जाइए, और माता जी जो हैं आपका बिल्कुल अच्छा आपका रहेगा, तो पारिवारिक शांति आपकी बढ़ेगी। दूसरे नंबर पर सरकार से लाभ का योग है जी। हालांकि स्थिति छठे भाव की है, लेकिन सरकारी क्षेत्र से लाभ है आपको, सरकार की इस स्कीम का फायदा हो सकता है, सरकार के दफ्तर में अटका हुआ काम पूरा हो सकता है, सरकारी टेंडर आपके नाम से खुल सकते हैं, तो सरकार से फायदा उठाइए। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी अधिकारी की मदद से आज आपका कोई बड़ा कार्य पूरा हो सकता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं जी। चैनल का मेंबर बनने के लिए आपके सिर्फ 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगता है, और आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं, बिल्कुल घर से ऐसा बन जाते हैं। अब तक हमारे चैनल के कुल 365 मेंबर्स बन चुके हैं, 365 मेंबर्स, उन सभी का शुक्रिया। और आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर से ऐसा बनिए। अब देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र जो है खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि के जात को आज आपका जो है देखिए तीनों नक्षत्र सावधान रहना है और लाभ भी मिलेगा। उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, तीनों नक्षत्रों पर आज समान असर होगा। अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा, और आज हम बढ़ रहे हैं सूर्य देव की तरफ। सूर्य देव जो है कुंभ राशि में चल रहे हैं, और आज देखते हैं आपको देते हैं लेते हैं। मकर राशि जात को सूर्य देव जो हैं आज देने के मूड में हैं आपको। उधारी में अटका हुआ धन वसूल हो जाएगा। तो आप लोगों के कहीं उधारी में धन अटका हुआ है, ऐसा धन जिन्होंने उधार लिया था, जैसे कोई किराएदार हैं, उन्होंने उधार लिया था, बाद में गांव चले गए हैं, आप थोड़े परेशान हैं और आपने ऐसी अफवाह सुनी कि वो वापस नहीं आएंगे, उससे टेंशन है, तो फ़ोन कॉल कीजिए, बात कीजिए, और आपके मनी ट्रांसफ़र हो सकता है आपके खाते में, या कोई आश्वासन मिल सकता है आपको उधारी चुकाने का। बुध ग्रह जो हैं आज वक्री हो रहे हैं। मकर राशि के जात को देखिए आज एक और सावधानी आपको रखनी है। कोई निर्णय लेने में कन्फ्यूजन हो सकता है, या तो कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आज ऐसा कोई डिसीजन है आप या तो ले नहीं पाएंगे, या कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो ध्यान रखिए, बड़ा डिसीजन ले 1 या 2 से सलाह अवश्य लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला करना है आपको
जी, अब हम आपके कमेंट्स के जवाब देते हैं। ये एक कमेंट हमने चुना है 15 फरवरी के वीडियो से, और ये अपना नाम बता रहे हैं गणपत। कह रहे हैं कि मेरा गणपत नाम है और मेरी कौन सी राशि है, मकर है या कुंभ है। तो ये कुछ कन्फ्यूजन में है, किसी ने कहा होगा मकर है, किसी ने कहा होगा कुंभ है। तो ये कन्फ्यूजन है और ये हमारे चैनल के जरिए डाउट क्लियर करवाना चाहते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। देखिए कि दरअसल आपका नाम जैसे गणपत है तो आपकी नाम राशि मकर है, आपकी कुंभ राशि नहीं है, नाम राशि मकर है। और अपने को मकर राम नाम राशि के आपको समझना है, यानी आप मकर राशि के हैं। बस ये डाउट आपका क्लियर हो गया जी। शुक्रिया। आप भी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य पहले जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल यूट्यूब पर। ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है और इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। हेल्थ इंडेक्स स्वास्थ्य मकर राशि जात को आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा। देखिए छठे भाव की बात है तो देखिए कुछ शरीर में कोई न कोई आज बीमारी एहसास होगा, कुछ न कुछ बीमारी का। हालांकि ज़्यादा तो नहीं रहेगा, लेकिन आपका थोड़ा दिन में दोपहर के आसपास ऐसा लगेगा जैसे शरीर में कोई बीमारी है या स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शाम को 5 बजे के बाद आपका मूड एकदम अच्छा हो जाएगा और फिर आपको कुछ ताजगी महसूस होगी। इस तरह की स्थिति आज आप में रह सकती है। बीमारी जो है मन में बेचैनी रहेगी आज, ऐसा लग रहा है। कुछ बेचैनी रहेगी, मूड ऑफ होगा, कहीं मन नहीं लगेगा। कभी बालकनी में, कभी छत पर, और कभी मोबाइल खोलेंगे, कभी मोबाइल बंद करेंगे, और इस तरह से कुछ मूड ऑफ रहेगा। लेकिन ये स्थिति भी आपके शाम को 5 बजे बाद ठीक हो जाएगी, ऐसी उम्मीद कीजिए, क्योंकि तब तक चंद्रमा की डिग्रियां बदल जाएंगी। इनकम देखते हैं, आज इनकम ठीक रहेगी मकर राशि जात को। आज आपकी हाँ ठीक ठाक बिजनेस चलेगा। कुछ मन में कुछ अपसेट तो रहेंगे, आपका मूड बेचैनी रह सकती है और कुछ चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। तो ग्राहकों से थोड़ा ढंग से पेश होइए, अन्यथा कोई ग्राहक टूट भी सकता है। आज थोड़ा ध्यान रखते हैं, हालांकि ठीक ठाक कमा लेंगे। शाम को इनकम आपकी बढ़ेगी जी। कारोबार काम धंधे देखते हैं, राशि स्वामी बुध ग्रह हैं तो बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, गणित के टीचर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और कलाकार, थिएटर कलाकार, आर्टिस्ट जो हैं, डांसर है, सिंगर हैं, स्कल्पटर्स हैं, पेंटर्स हैं, लाभ में रहेंगे जी। नक्षत्र स्वामी मंगल देव हैं तो सेना, पुलिस के जवान, बाउंसर, होमगार्ड और डॉक्टर लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वे लोग जिनके पेट्रोल पंप पे अच्छा कमाएंगे, प्राइवेट जॉब, फोटोग्राफर जो फोटोग्राफी करते हैं, ट्रेडिशनल या डिजिटल फोटोग्राफी, अच्छा कमाएंगे और उनको खास कस्टमर्स आज मिलेंगे। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी फॉरेन प्लेसमेंट कंपनी में है तो वहाँ से खुशखबरी मिलेगी आपको, कोई PF सिस्टम आप पर लागू हो सकता है। जन्म कुंडली के दोष देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा जी। देखिए कि जो अब हम कैटेगरी पर बात करते हैं, महिलाओं के लिए घरेलू महिला जो है आज मन में कुछ बेचैनी, चिंता एक चिंता रहेगी। शाम को 4 बजे बाद मूड ठीक हो जाएगा। संतान आज आपसे नाराज रहेगी। कामकाजी महिलाएं काम करते समय चिड़चिड़ापन यानी इरिटेशन महसूस कर सकती हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में मन कम लगेगा, हालांकि शाम को पढ़ने का मूड बनेगा। सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी और इंटरव्यू भी आज ज़्यादा गंभीरता मांगेगा, ध्यान रखना है। किसान भाई जो हैं पड़ोसी किसान से विवाद शांतिपूर्वक सुलझाने का फैसला करेंगे। बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य की आज शिकायत कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शेयर मार्केट चंद्रमा मिथुन राशि और मृगशिर नक्षत्र में रहेंगे तो शेयर मार्केट के लिए आज सावधान रहना है। बड़े एस्टिमेट आज आप मत लगाइए, छोटे एस्टिमेट लगा सकते हैं, लेकिन वो भी 2 बार सोच कर ध्यान रखिए, अन्यथा आज भारी नुकसान का योग है। साथ में अगर आप पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो पहले बुध और राहु की स्थिति पंडित जी से चेक करवाइए। अगर दोनों मजबूत हैं, दोनों ग्रह आपकी कुंडली में, तो ही शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, अन्यथा आज आपका पैसा डूब जाएगा। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। देखते हैं लव लाइफ।
प्रेम जीवन कैसा रहेगा? पति और पत्नी के बीच में ठीक रहेगा। दाम्पत्य प्रेम मित्र के साथ अंधा प्रेम कहाँ ले जाएगा? मकर राशि जात को आज प्रेम अंधा हो जाएगा और अंधा प्रेम जिंदगी को कितना बर्बाद करता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो अपने आप को संभालना होगा। जी, यात्रा विचार शुभ यात्रा रहेंगी पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा। ऑस्पिशियस डायरेक्शंस फॉर ट्रेवलिंग ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ। और अब बता रहे आज की सावधानी, टुडेज प्रिकॉशन। आज की सावधानी यह है, दुकान पर दोस्तों की भीड़ जमा नहीं करें। अगर आप युवा हैं या कैसे भी हैं, अधेड़ आयु के कैसे भी हैं, अगर आपकी दुकान पर 5-6 दोस्त खड़े रहते हैं हमेशा, तो समझिए आपको नुकसान है। महिला ग्राहक ऐसी दुकानों पर जाने से बचती है, दूसरे लोग भी ऐसी दुकानों को छोड़ना पसंद करते हैं, भारी नुकसान होगा। तो दोस्तों की भीड़ दुकान पर न तो आज करनी है, न कभी बाद में करनी है, ध्यान रखिए। शुभ समय, आज का शुभ समय रहेगा दोपहर को 12 से 1:30 बजे का समय। जी, 12 to 1:30 PM। रात का रहेगा 6 से 7:30 बजे अमृतकाल का चौघड़िया, 6 to 7:30 PM। दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक रहे हैं, विकट है, शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय में करने से फायदा होता है। अब बता रहे आज का राहु काल। जी, आज का राहु काल रहेगा आपके दोपहर को रहेगा 1:30 बजे से 3 बजे का समय। 2 days राहु काल विल अकर 1:30 to 3 PM। ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में चंद्रमा जहाँ तक संभव हो आज 1.5 घंटे का अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में आप कोई शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें और जीवन का बड़ा फैसला कभी नहीं लें, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा रिजल्ट खराब कर देते हैं। जी, आज का उपाय आपके लिए यह है, टुडेज रेमेडी पीली वस्तुओं का दान करें, साथ में बुजुर्गों का आदर करें। टुडेज रेमेडी फॉर योर कैप्रिकॉन्स डेट, यू शुड डोनेट येलो आर्टिकल्स एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट द सीनियर सिटीजन इन द सोसाइटी। शुभ अंक रहेगा 5, लकी नंबर विल बी 5, शुभ रंग रहेगा चांदी सा भूरा, लकी कलर विल बी सिल्वर ब्राउन। भाग्य प्रतिशत 65% लक विल बी रियलाइज्ड बाय कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेंगे। जी, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और वो भी अपने को सावधान और सतर्क रखें। शुक्रिया आपका।